नमस्कार। म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा रिटर्न बनता है। सालाना 15% 16% का इंटरेस्ट आ जाता है। तो क्या मैं मार्केट में लोगों से पैसे उधार लेकर या बैंक से पैसे उधार लेकर मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं, और जब ये मार्केट रिटर्न देगा तो उससे ब्याज सहित उस लोन का पैसा चुका दूंगा? अगर आपके भी मन में ऐसे ही ख्याल आते हैं, आपको भी लगता है कि लोन लेकर पैसे डाल देता हूँ, बाद में जब प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर चुका दूंगा, तो आइए देखते हैं क्या ऐसा करना सच में प्रॉफिटेबल होता है या फिर हम ईएमआई भरते भरते रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 10 लाख रुपए हमें लमसम मिलेगा उसको हम इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, और 15% चक्रवृद्धि ब्याज से मान के चलते हैं कि रिटर्न हमें मिलेगा मार्केट से, जो कि मार्केट ने दिया है लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में 15% का रिटर्न दिया है। तो यही 15% मान लेते हैं और ये कैलकुलेशन करते हैं। तो जो 10 लाख रुपए लमसम हम इन्वेस्ट करेंगे 10 साल में, वो लगभग 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न पर 40 लाख रुपए हो जाएंगे। अब ये जो 40 लाख मिलेंगे, ये ऐसा नहीं है कि मिलना ही मिलना है, ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड का रिटर्न। तो यहाँ पे हम ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन के बेस पे चल रहे हैं, लेकिन मार्केट अगर डाउन ही रहेगा तो इससे हमें रिटर्न भी जो हम सोच रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए, समझने के लिए हम लेकर चलते हैं कि 40 लाख रुपए हो गया है, बन जाएगा। पहला सिनेरियो ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन, जो 10 लाख रुपए हमने लिए हैं उसका हमें ईएमआई भी भरना है, हर महीने हमें ईएमआई भरना है। तो कैलकुलेशन मैंने किया था, 10% फ्लैट रेट लग रहा है और 16% रिड्यूसिंग रेट लग रहा है। तो इस रेट पे जो ईएमआई बनता है 10 लाख का, वो 16,750 रुपये बनता है। तो टोटल अगर हम 10 साल तक 16,750 हर महीने पेड करते हैं, तो हमारा कुल टोटल जो पैसा जमा होगा ब्याज और मूलधन जो हमने लोन में लिया है उसको देकर, वो हो जाएगा 20 लाख रुपए। मतलब हमें 20 लाख रुपए पटाना है, जो लोन हम 10 लाख रुपए का लिए रहेंगे उसका। तो एक तरफ 10 लाख का लोन लिया है, 10 साल इन्वेस्ट करेंगे तो 40 लाख बनेगा, और 20 साल में हमें 20 लाख रुपए मात्र पटाना है। तो 40 माइनस 20, तो बच गया 20 लाख, है ना? ऐसी होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसा नहीं होगा, कैलकुलेशन में एक और चीज़ ऐड होने वाला है। ऐसा होता तो सीधा सब कोई लोन लेते और डाल देते मार्केट में पैसा, और 10 साल बाद जितना प्रॉफिट आया उसमें माइनस करके सबको दे देते। लेकिन कैलकुलेशन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 40 लाख 10 साल में बनेंगे, बनते हैं, और 20 लाख जो हम ईएमआई के रूप में पे कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रिक है। अब यहाँ पे जो हमें कैलकुलेशन करना है, जो बच जाता है, वो है जो लमसम अमाउंट लोन हमने लिया था उसका जो ईएमआई पे कर रहे थे, उसको हम ईएमआई ना करके मान लेते हैं, लोन नहीं लेते हैं, और वो जो 16,750 रुपये है उसको हम एसआईपी करते हैं। तो वो जो एसआईपी हम करेंगे उस पैसे से हमको कितना रिटर्न मिलेगा? तो जैसे 10 लाख इन लमसम हमने डाला था 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न से, वैसे ही अगर 16,750 को हम एसआईपी कर देते हैं 10 साल के लिए, और उसमें भी 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हैं, तो उसमें जो लास्ट 10वें साल में रिटर्न बनेगा वो लगभग 45-46 लाख रुपए बनेगा।
जो ईएमआई हम पे कर रहे हैं उससे। तो लमसम हमने जो लोन लेकर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था उससे 40 लाख के आसपास बन रहा है, और जो हम ईएमआई के रूप में अमाउंट पे कर रहे थे उससे भी लगभग 45 लाख 46 लाख के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पे 46 लाख माइनस 40 कर देते हैं, 5-6 लाख रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा फर्क आ रहा है। मतलब ज़्यादा कुछ खास अंतर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर आप लोन लेकर भी पैसे डालेंगे तब, या आपके पास पैसे नहीं है तब। मतलब आपको लोन लेकर आप ये सोच रहे हैं कि लोन लेकर आज पैसा डाल देते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है तो, और इससे मैं अच्छा खासा रिटर्न बना लूँगा और फिर जो लोन का पैसा है वो रिटर्न कर दूँगा। तो ऐसा नहीं है। लोन लेकर अपना नींद, चैन, आराम आप ना खोएं, टेंशन ना ले ईएमआई पे करने का। इसके बजाय आपके पास जो भी सेविंग हो रहा है, बचत हो रहा है, छोटा ही छोटा हो रहा है, 5,000 हो रहा है, 7,000, 10,000 हो रहा है, उतने को ही आप इन्वेस्ट करते जाइए। जैसे जैसे समय गुजरेगा लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्ट करते जाएंगे, वही छोटा छोटा पैसा आपको कंपाउंडेड अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। अच्छा खासा जो पैसा आप लोन लेकर डालने वाले थे उतना ही रिटर्न मिल जाएगा, 5-7 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना, वो भी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, जो कि सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क है, उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि लोन लेकर इन्वेस्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं तो ऐसा नहीं होता। आपको जो भी आपकी सेविंग्स हो रही हैं उसे ही धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते जाइए। आप जो सोच रहे हैं लोन लेकर अचीव करने का, वो आपकी छोटी छोटी सेविंग से भी मिल सकता है। म्यूचुअल फंड के बारे में और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबा लें, बेल आइकन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।